मैं ये डिस्कस कर रहा था कि आपसे कि जब एक पेशेंट जो है यूएस के अंदर ख़ास तौर पे हॉस्पिटल से ये कह दिया जाता है, जैसे हमारे मास्टर में कहते हैं ना कि डॉक्टर ने जवाब दे दिया, तो जब वहाँ पे यूएस में कोई ऐसी बीमारी हो जाती है किसी पेशेंट को, कहते हैं कि अब ये लाइलाज है, अब इसका कोई इलाज नहीं है, बट ये सर्वाइव उतने दिन करेगा जितने दिन रह सकता है, अल्लाह रखे, तो हाँ। उसे हॉस्पाइस में भेज देते हैं। What is hospice? हॉस्पाइस बेसिकली हॉस्पिटल सेटिंग की तरह का ये एक होता है, लेकिन वहाँ पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेशेंट केयर होती है, सिर्फ केयर करते हैं पेशेंट। मतलब उधर अपने पैसे देके एक्सपेंसिव अच्छा कमरा ले सकते हैं, लग्जरी, वो तो आप हॉस्पिटल में भी ले सकते हैं, लेकिन अच्छा। एक लेवल तक। लेकिन हॉस्पाइस क्या है कि एक बहुत खूबसूरत जगह होगी, एक बहुत खूबसूरत माहौल होगा, एक बहुत ही अच्छा जो है वो आपको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, आपके पास आगे पीछे पेशेंट केयर वाले नर्सेज घूम रही होंगी, वो आपका ख्याल केयर करेंगी, और बहुत सारे लोग रिकवर कर जाते हैं वहाँ से। अच्छा, बहुत सारे लोग जिनका कोई इलाज नहीं होता वो वहाँ से रिकवर कर जाते हैं। वाह वाह। अच्छा, मैं एक और बात भी यहाँ पे आपके साथ करना चाहूँगा, वो ये कि ये जो मैंने सारी बातें की, इससे बिल्कुल भी मैं ये बरी ज़िम्मा नहीं कर रहा हूँ बच्चों को कि भाई आपको पेरेंट्स की तरफ से इंडिपेंडेंस मिलनी चाहिए। पता चले कि मेरे इस बात करने के बाद फ़ौरन जो है वो सारे लोग इस चीज़ से रिलेट करना शुरू कर दें कि जी पेरेंट्स को तो इसने बिल्कुल ही फारिग करा दिया। नहीं, हमारे इस्लाम ने तो ये देखिए अल्लाह ताला ने कुरान में क्या कहा है। हाँ। अल्लाह ताला कुरान में बनी इसराइल, जो सूरह बनी इसराइल है, उसमें फरमाते हैं कि अगर तुम्हारे एक वालिदैन या दोनों में से कोई भी एक बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए तो उनके सामने उफ ना करो, बिल्कुल, और उनके साथ नरमी से पेश आओ। और फिर साथ ही एक और आयत है कि उनके सामने खाकसारी से और कंधे झुका के खड़े रहो। अरे वाह। और उनके लिए दुआ करो कि जैसे इन्होंने मुझे पाला इसी तरह इनके साथ भी रहम किया। और फिर दुआ बताई अल्लाह ताला ने कि अपने वालिदैन के लिए दुआ करें, और हुक्म दिया, चॉइस नहीं दी। अल्लाह ताला ने कहा कि हमने इंसानों को हुक्म दिया कि वो अपने माँ बाप के साथ नरमी से पेश आए। ये हुक्म दिया हुआ, ये चॉइस नहीं है आपके पास। हमारे मज़हब के पास यही तो देखें बड़ी खूबसूरती है कि हमें अल्लाह ताला ने जो हमारा मज़हब दिया है, दीन के साथ अगर हम अपने बच्चे को जोड़ देते हैं ना, तो उसकी तरबियत तो खुद ही हो जाती है कि उसने अपने माँ बाप की किस तरह से इज्जत करनी है, किस तरह से प्यार करना है, किस तरह से ख्याल करना है। आप शुक्र करना सिखा दें फिर बच्चे को, अल्लाह का शुक्र अदा करना सिखाएंगे ना, उसे खुद ही पता चल जाएगा कि देखिए अल्लाह ने तो दिया मुझे, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने मेरे लिए क्या किया। तो मैं जब भी कभी कुरान की कोई आयत पढ़ता हूँ और जिसमें ख़ास तौर पे इस तरह का जिक्र हो, मैं फ़ौरन रिलेट करता हूँ कि देखिए मेरे पेरेंट्स ने कितनी मुश्किल से मुझे पाला है, और अब इनका वो टाइम है जिस टाइम में मैं इनके साथ सुलह रहमी से पेश आऊँ और इनके लिए वो चीज़ें आसान करूँ जो ये अपनी ज़िंदगी में नहीं कर सके। हालांकि वो मेरे से मांगते नहीं हैं, लेकिन कुछ पेरेंट्स हैं वो मांगते भी हैं, उनकी डिमांड होती भी है। जैसे माओं का ख़ास तौर पे अभी आप पिछला सेगमेंट कर रही थी कि वो आपकी गेस्ट ने कहा कि जी वो मदर हैं, वो बेटे को अपने साथ सुला लेती हैं जब वो बाहर से आता है। तो इसके पीछे अगर आप साइकी समझे तो वो क्या है कि माँ ने बड़ी मुश्किल से बेटे को पाल पोस के बड़ा किया, ये सोच के कि जब ये कमाएगा तो ये मेरे लिए कुछ आसानी लेकर आएगा। लेकिन वो शादी कर लेता है, जब वो शादी करता है तो वो सारा केयर और लव उसकी बीवी की तरफ चला जाता है, और वो एक माँ के लिए एक्सेप्टेबल नहीं होता बहुत सारे केसेस में। तो वो फिर कोशिश ये करती है कि टग ऑफ वॉर करके कि किसी तरह कुछ अटेंशन, कुछ लव जो है वो मैं अपनी तरफ खींच लूँ। ये सारा कुछ उसके बीच में हो रहा है। साइकी थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है फिर उस माँ की उस वक्त। अगर बेटा इसको हैंडल कर ले अच्छे से, वो खुद से ये चीज़ को एनालाइज कर ले कि अच्छा मेरी माँ का असल में ये मसला है कि मैं थोड़ा टाइम दे दूँ, मेरी माँ खुश हो जाएगी, मैं उसको थोड़ा सा कुछ चीज़ें ले दूँ, थोड़ा सा एक दफ़ा डिनर पे बीवी के बगैर बाहर ले जाऊँ। आप थोड़ी सी ऐसी एफर्ट करके देखेंगे, आप देखेंगे कि आपकी माँ जो है वो खुश हो जाएगी। थोड़ी देर अपनी माँ की टांगे दबा के माँ के साथ लेट जाए, माँ सो जाए, तो उसके बाद अपने कमरे में आके सो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल, ये कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी आपको सिर्फ ये रियलाइज़ करना है कि मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते हैं और वो मेरे से अटेंशन चाहते हैं, और ये जो सारा काम हो रहा होता है घर में, ये सारा अटेंशन सीकिंग, ज़्यादातर अटेंशन सीकिंग के लिए हो रहा होता है। आप अपने पेरेंट्स को वो अटेंशन दे दें जो उन्हें चाहिए। हाँ, ये अल्लाह ताला ने ज़रूर कहा है कि कोई ऐसी बात पे अतात ना करो जिसमें वो मुझे मेरा शरीक ठहराने का कह रहे हों। इसके अलावा तो आपको कोई ऐसी एबनॉर्मल बात वो कह नहीं रहे होंगे। अगर कह भी रहे हैं तो आप बात करके मामला सुलझा दें, तो आपकी बात बचपन से मानते आ रहे हैं तो फिर दोबारा मान लेंगे। जैसे मैंने अपने बच्चों को छोड़ के जाना था बीवी के साथ बाहर टूर करने, 2-3 दफ़ा मनाया, वो नहीं मान रहे थे कि नहीं हम कैसे संभालेंगे, फिर मान गए खुद ही। अच्छा, अब अगर जैसे बेटा है वो मुल्क से बाहर चला गया है, ठीक है, पीछे जो है ना माँ बाप अकेले हैं, बीवी बच्चों को भी अपने साथ मुल्क से बाहर ले गया है, अब जो माँ बाप हैं तन्हाई का शिकार तो होंगे, अब माँ बाप अकेले, अब वो किस तरीके से डील करेंगे, बेटा किस तरीके से? मैंने देखें, जैसे आपको बताया, सबसे बेहतरीन तरीका पता है क्या है ज़िंदगी गुजारने का? आप सारी ज़िंदगी फंक्शनल रहें। आप ये मत सोचेंगे किसी वक्त में आप रिटायर हो जाएंगे और आप जो है ना, बस आप ये भी ना सोचें कि मेरे पास मैं इतने सोर्स ऑफ अर्निंग जनरेट कर लेता हूँ कि मुझे कुछ ना करना पड़े। आप देखेंगे कि जो लोग ऐसे करते हैं उन लोगों के पास भी बहुत कुछ होता नहीं है करने को, इतना सा पैसा कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे?
तो इवेंचुअली अल्लाह ताला ने पैसा खर्च करने का भी तरीका कुरान में बताया हुआ कि आप अपने फैमिली पे खर्च करें, रिश्तेदारों पे खर्च करें, मोहताजों पे, मांगने वालों पे, यतीमों पे खर्च करें। लेकिन हम लोग वैसा नहीं करते हैं। जब हम वैसा नहीं करते तो हमारे लिए वो भी एक वबाल जान बन जाता है। तो हम उसको सोच सोच के स्ट्रेस में जाते हैं कि भाई इतना कुछ अल्लाह ताला ने हमें दे दिया पर औलाद हमें छोड़ गई है। तो ये या फिर अपने बुढ़ापे के लिए इतना पैसा जमा कर लेते हैं कि अपनी जवानी खराब कर जी, लेते जी, हैं। बिल्कुल, जो घूमने का टाइम है घूमते वो आप नहीं है, घूमते खाने नहीं का हैं, टाइम है अच्छा बिल्कुल। खाएंगे नहीं, सब कुछ कहेंगे कि नहीं बुढ़ापे के लिए रख लेते हैं। वो एक कहते हैं ना तिजोरी भर रहे होते हैं। तो मैंने कुछ लोगों को देखा है बुढ़ापे की एज में आके वो ये कहते हैं कि हमने अपनी ज़िंदगी भरपूर जी ली, अब हमें कोई रिग्रेट नहीं है। मतलब अब जिस तरीके का भी वक्त है वी कैन सर्वाइव। लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान में पैसे जोड़ने को डिस्करेज किया और ये कहा है कि ये जो लोग पैसा जोड़ते हैं, ये सूरह हुमज़ा में उन्होंने कहा है कि जो पैसा जोड़ते हैं और गिन गिन के रखते हैं, इनको हम हुतमा में झोंक देंगे। अब हुतमा क्या है तुम क्या जानते हो? वो आग से भरे हुए बड़े बड़े सतून है जिसमें इनको बंद कर देंगे। तो अल्लाह ताला ने पैसे की रेगुलेशन के ऊपर बहुत एम्फेसिस किया है, लेकिन फजूल खर्ची से भी मना किया है। अगर आप पैसे की रेगुलेशन ऐसे करें कि आप अपनी लाइफ को एंजॉय करें, इस टाइम पे एंजॉय करें। मेरे पास बहुत सारे ऐसे क्लाइंट्स आते हैं जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत डिफ़िकल्ट टाइम गुजार रहे हैं, लेकिन वो डिफ़िकल्ट टाइम उन्होंने खुद ही अपने ऊपर तारी किया हुआ है। ऐसा है नहीं, जैसे कि उनके पास बड़े बड़े घर हैं लेकिन वो 9 to 5 वाली जॉब करके बहुत मुश्किल से कमाते हैं। तो मैं उन्हें कहता हूँ आप बड़ा घर बेच के कुछ छोटा घर ले लें और जो पैसा आपके पास है उससे कुछ बिजनेस कर लें, कोई टाइम ऑफ ले लें, कुछ घूम फिर लें। तो वो कहते नहीं ऐसा नहीं हम कर सकते। मतलब हमें लगता है कि वो उनका बैकअप प्लान है बेसिकली। पहले सोच के बैठे हैं कि हम किसी दिन फेल होंगे तो ये घर ही हमें बचाएगा, ये घर में से हमें कोई निकाल नहीं सकता है। सो बहुत सारे लोग अपने ऊपर इतना डिफ़िकल्ट टाइम तारी करके बैठे हैं कि उन्हें लगता है कि बस कल कुछ हो जाएगा, ऐसा हमारी जॉब चली जाएगी। और जॉब पेशा तो ख़ास तौर पे, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग जॉब पेशा हैं, तो उनको सारी चीज़ हर रोज़ यही स्ट्रेस रहता है कि हमारी जॉब आज गई। अब मैं आपको मिसाल देता हूँ, आप बड़ी से बड़ी पाकिस्तान की कंपनी को एनालाइज कर लें आप, मतलब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जितनी बड़ी से बड़ी कंपनीज हैं जो सबसे हाईली पेड है, उन सब में जो लोग हैं उनको यही स्ट्रेस है कि आज हमें निकाल ना दिया जाए। उसकी वजह यह है कि उनको स्ट्रेस क्यों है? क्योंकि वो हाईली पेड है, उनको ऑल्टरनेटिव को नज़र नहीं आता यहाँ पे कि हम यहाँ से अगर निकालेंगे तो हम क्या करेंगे। ये फिक्र तो नहीं होती कि हाँ भाई हम मर ना जाएं, पूरी जवानी इसी में गुजार देते हैं, कभी फिक्र नहीं करते यार अगर हमारा कोई हादसा हो गया, कोई हादसाती मौत हो गई, तबीयत खराब हो गई, अगर हम मर गए तो कभी ये नहीं सोचते तो हमारे बीवी बच्चे क्या करेंगे पीछे से। हाँ बिल्कुल, ये बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि हमें ये खौफ नहीं है ना कि हमने किसी दिन मरना भी है। हमें याद ही नहीं रहता, पता तो है, यकीन भी है, लेकिन याद नहीं रहता कि इतनी जल्दी मर जाए।